सो हाय हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। सो हमारा पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15% कंप्लीट। मैंने इस टाइप के न्यूमेरिकल ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में क्लियर करवा दिए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक दो क्यों ना इस टाइप के थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल और लिए जाए। तो हमारा सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या है, देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है हमारा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15% कंप्लीट इन 20%। 15% कंप्लीट हो रही है, कितनी? 15% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा रही है? 20 मिनट लगा रही है। हाउ दे विल इट टेक टू कंप्लीट 60 मिनट? 60% कंप्लीट होने में 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगी? अब मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगी, बट पहले हम इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, K इज इक्वल टू 0.303 लॉग अपॉन में T A नॉट अपॉन में A। ठीक है, अब यहाँ पे K इज इक्वल 2.303 लॉग, हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन को हम 100 मानेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, 100% बच्चे कंफ्यूज होंगे। हमारी, आप ऐसा समझो कि मैंने A से B बनाया, मतलब मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया। जब मैंने रिएक्टेंट लिया था तो वो 100 ग्राम होगा। अब आपको भी कोई जरूरी थोड़ी ना 100 ग्राम होगा, हाँ कोई जरूरी नहीं है 100 ग्राम होगा, लेकिन हम ओवरऑल परसेंटेज आउट ऑफ 100 ही निकालते हैं ना। अगर ये 50 ग्राम भी है, अगर ये 50 भी है तो 25 इसमें कन्वर्ट होगा, एक बार, फिर एक बार 15, फिर एक बार 10, फिर एक बार 0। इस तरीके से हम परसेंटेज आउट ऑफ 100 से ही निकालते हैं। तो मान लो ये 100 ग्राम था, ये कितने भी ग्राम मान लो, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, तो आपका बी प्रोडक्ट आपका 0 ग्राम था, मतलब आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ग्राम है, तो आपका अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपका बी प्रोडक्ट तो 0 ग्राम ही होगा, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। जैसे ही आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया तो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लो कि आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन इसमें क्या कहा कि 15% कंप्लीट हो गई। इनिशियल कंसंट्रेशन 15% कंप्लीट हो गई, मतलब इनिशियल तो आपके 100 थी, अब 100 में से कितना कम हुई? आपकी पूरी कंसंट्रेशन कितनी थी? मैं यहाँ पे 100 इसलिए मान रही हूँ ताकि यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन में इजी हो जाए। हमें क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा कि आपकी टोटल रिएक्शन, आपके टोटल कंसंट्रेशन इतनी थी, तो मैं आउट ऑफ 100 एज्यूम कर सकती हूँ। तो हमारी टोटल जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो 100 ही थी ना, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी। अब इनिशियल में से कह रहे कि 15% तो कंप्लीट हो गई, और 15% कंप्लीट होने में 20 मिनट लगे, तो यहाँ पे 20 मिनट लिख दो। तो 15% कंप्लीट हो गए, मतलब 100 में से 15% कंप्लीट हो गए, तो पीछे कितना बचा? 85। पीछे कितना बचा? 85, तो मैंने 85 लिख दिया। अब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे। K इज इक्वल 2.303 लॉग अपॉन में 20, यहाँ पे 100/25 कैंसिल हो गए तो कितना आएगा? 1 सेकेंड 5 के टेबल से कैंसिल आउट करो, 20 अपॉन में 1 7। हाँ, तो log 20/17। अब log 20/17 आया। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो, log 20/17। अब देखो, हो सकता है मैथ्स वाले हो सकता है नहीं, मैथ्स वाले बच्चों को तो 100% आती है, मे भी कुछ बायोलॉजी वाले बच्चों को भी ये फॉर्मूलाज वगैरह याद होंगे, क्योंकि इनका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, दोनों जगह पे यूज होता है। वैसे मेनली केमिस्ट्री में तो इसी चैप्टर में यूज होगा। तो आपका log m अपॉन में n के फॉर्म में नहीं दिख रहा, तो आप इस log m अपॉन में n को log m माइनस n में लिख सकते हो ना। तो log m माइनस n में किस तरीके से लिखोगे? 2.303 log 20/17, log 20/17 लिख सकते हो ना, बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब log 20/17 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। log 20 की वैल्यू कितनी होती है? log 20 माइनस, सॉरी, log 20 माइनस log 17 लिखना है, log 20 माइनस log 17। फॉर्मूला देखो, log m माइनस log n, तो log 1.301 log 20 की वैल्यू होगी, एंड माइनस log 17 की कितनी होगी? log 17 0, log में वैसे आप कॉमन ले सकते हो, 0.23। ठीक है, अब जब आप इस log 1.301 माइनस log 0.203 को सॉल्व करोगे, मतलब माइनस करोगे, तो आपके पास क्या आएगा? अच्छा, मैंने यहाँ पे अपॉन में t नहीं लिखा, माय फॉल्ट, यहाँ पे आप t लिखते जाना प्लीज, 20 लिखते जाना, क्योंकि 20 मिनट हमें दे रखा है log। अब हमारा आएगा 0.071। ये आप इस k वाली वैल्यू पे डब्बा बना के छोड़ दो, यहाँ तक आप खत्म करो इस रिएक्शन को। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, एंड नहीं हुआ हमारे क्वेश्चन का। हमने क्या किया,
15% कंप्लीट हुई है 20 मिनट में, तो 20 मिनट अपॉन में 20 कर दिया, k इक्वल 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन थे पूरी 100 में से 15% कंप्लीट हुई तो बच्चे कितनी 85, तो 100/85 को मैंने कैंसिल आउट किया तो 20/17 log 20/17 को इस फॉर्मूले के फॉर्म में अपन करूंगे तो log 20 माइनस log 17, log 20 की वैल्यू लिख दी, आप लर्न कर सकते हो 1.301 माइनस log 17 की होती है 0.23 और यहाँ पे log इनको सॉल्व किया तो log 0.071 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें क्या है कि हाउ दे विल इट टेक टू, जब 15% कंप्लीट करने में वो 20 मिनट लगा रही है तो 60% कंप्लीट करने में कितना लगाएगी ये बताओ, तो 60% कंप्लीट करने में कितना लगाएगी, इतने से पोर्शन में समझाना पड़ेगा, ठीक है। 60% कंप्लीट करने में कितना लगाएगी, तो वापस वही करते हैं, k इज इक्वल 2.303 log a नॉट बाय a और टाइम कितना t इज इक्वल 60% कंप्लीट करने में कितना लगाएगी, तो 2.303 t 60% log वही सेम इनिशियल कंसंट्रेशन 100 लेंगे अपन और फाइनल कंसंट्रेशन 60% कंप्लीट हुई, आप देखो कितना किधर गया, हाँ 60% कंप्लीट हुई है तो 100 में से 60 गया तो पीछे इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बची, 100 में से 60 गया। अब है ना यहाँ पे बच्चों को पता है कंफ्यूजन क्या होती है कि मैम हमने यहाँ पे 15 क्यों नहीं लिखा, हमने यहाँ पे 60 क्यों नहीं लिखा, अरे इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियल तो 100 फिक्स है, अब इतनी कंप्लीट हो गई तो फाइनल बच्ची कितनी, तो वो तो 100 में से माइनस करके लिखोगे ना, ये टाइम का है, टाइम को आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो मैंने 20 लिख दिया, यहाँ पे 60% लिख दिया, टाइम का यहाँ पे रोल नहीं है, वैसे नहीं होने चाहिए, बहुत ही सिविक सेंस के बाद है, बट मे भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो भी जाए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60% कंप्लीट हो रही है तो मैं 40 लिख दूं, अब 0 से 0 कैंसिल, ये इनको कैंसिल आउट करोगे तो 5 अपॉन में 2, तो चलिए देखते हैं k इज इक्वल 2.303 t 60% log 5 अपॉन में 2, तो k इज इक्वल 2.303 t 60% log 5 माइनस log 2, सेम 2.303 अपॉन में t 60% log 5 की वैल्यू कितनी है अपने, आप देख सकते हो 0.698 माइनस log 2 की वैल्यू कितनी है 0.301, अब आप इसको सॉल्व करो, जो आपकी वैल्यू आए k की वैल्यू आपकी ये रही, k इज इक्वल ये इक्वल रख दो, आपका k 60% निकल जाएगा। अब मैं आपको एक बार ये सॉल्व करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आगे पूरा करके दिखा दूंगी, टेंशन ना लो, मैं पहले आपको फॉर्मूला समझा देती हूँ 1 मिनट। log m प्लस n दिया है तो log m मल्टीप्लाई n होगा, log m माइनस n है तो log m अपॉन में n होगा, अगर आपको log m मल्टीप्लाई n दे रखा तो आप log m प्लस n करते, log m की पावर n होता, log m की पावर n, तो ये n की पावर जो यहाँ आगे आ जाएगी और log m बन जाएगा, log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है और log 10 की वैल्यू भी 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 एंड log 10 की वैल्यू 1, ये बहुत इजी है याद रखना। log 2 की वैल्यू अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो बच्चों, बहुत ज्यादा काम आने वाली है, log 2 की वैल्यू 0.301, log 3 की वैल्यू 0.477, log 4 के लिए मैं 10 टिक देती हूँ, log 2 के स्क्वायर, log 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 तो log 4, log 2 के स्क्वायर, अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, log 2 के स्क्वायर है तो ये पावर आगे ले आओ 2 log 2, 2 की 2 मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301, 2 मल्टीप्लाई 0.301 से मल्टीप्लाई करोगे तो log 4 0.602, आपकी log 4 की वैल्यू निकल जाएगी, log 5 0.698, log 6 को कैसे करोगे, log 6 log 2 मल्टीप्लाई 3, log 2 की वैल्यू कितनी है log 2 की वैल्यू कितनी है 0.301 और प्लस log 3 की वैल्यू कितनी है 0.477 तो 0.778 आ जाएगा। ये फॉर्मूलाज मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाती हूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा कुछ ज्यादा ही किचपिच हो गया ना, चलो आगे थोड़ा स्लाइड पे समझाती हूँ, आगे वाली स्लाइड पे, चलो यहाँ पे इतना मिटा ही देती हूँ। तो k इज इक्वल 2.303 log a नोट को मैं 100 मानूंगी और अपन में 60% कंप्लीट हुई है तो 40 और यहाँ पे t 60% आ जाएगा, k इज इक्वल 2.303 log t 60%
ये 0 से 0 कैंसिल, log 5 अपॉन में 2, तो k इज इक्वल टू 0.303 log 5 माइनस log 2 अपॉन में t 60%, t 60%। अब आप k इज इक्वल 2.303 log की वैल्यू रखो माइनस log 2 की वैल्यू रखो, आपके पास ओवरऑल आएगा 2.303 मल्टीप्लाई 0.31 अपॉन में t 60%। अब यहाँ पे k की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, 2.303 मल्टीप्लाई 0.071, यहाँ पे लॉग कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया ना 0.037 अपॉन में 20, इक्वल कर दो, ये से ये वैल्यू कैंसिल, और यहाँ पे टी 60% किधर लेके आओ, ये यहाँ करो, ये से ये कैंसिल, एक यहाँ पे 0 बचेगा, एक यहाँ पे 10 बचेगा, ये से फिर ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन में 2, टी 60% के आप ओवरऑल करके वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, अब हमारा सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचा, वो देखते हैं, ये देखते हैं। तो अब हम दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला है ना थोड़ा सा अलग है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम लेवल से। पता है इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप ये क्वेश्चन पढ़ो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में ना बहुत फर्क मिलेगा। नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, अगर आप इस क्वेश्चन को देख के उलझ जाओगे तो आपसे होना ही नहीं है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे पेशेंसली, अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो नहीं अटकोगे। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले और नीचे वाले में डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है आइए देखते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात हो रही है तो क्यों ना मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लिख दूं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कुछ भी नहीं दे रखा हमें, तो K इज इक्वल 2.303 log A नॉट अपॉन में A बाय T। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। देखो, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फोर्थ ऑफ रिएक्शन। आपको रिलेशन निकालना है टाइम टेकन का कि फोर्थ ऑफ द रिएक्शन, फोर्थ टाइम ऑफ द रिएक्शन एंड द टाइम टेकन टू हाफ ऑफ द रिएक्शन, कि कितना टाइम ले रही है एक रिएक्शन कंप्लीट होने में, 4 गुना कंप्लीट होने में, और कितना टाइम ले रही है एक रिएक्शन कंप्लीट होने में आधा रिएक्शन कंप्लीट हो। मतलब आप ऐसे समझिए कोई रिएक्शन है वो 4 गुना कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो वो कितना टाइम ले रही है। और अगर वो हाफ कंप्लीट हो रही है, यानी पूरा अपन मानते हैं 100, तो हाफ मतलब 50% कंप्लीट होने में वो कितना टाइम ले रही है, कितना टाइम टेकन ले रही है ना, वो देखना है। तो हमें क्या है, आप अच्छा ध्यान से देखते जाना। K इज इक्वल 2.303 लॉग, हमारी पूरी कंसंट्रेशन है, हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है 100, फाइनल कंसंट्रेशन होती है, मैं कैसे समझूं, मेरे को कहा रखा है कि फोर्थ ऑफ द रिएक्शन, तो 100 का फोर्थ कितना होता है, 100 का फोर्थ कितना होता है, 100 का फोर्थ होता है 25, तो 25 मेरे को बोला है। तो मैं यहाँ पे टाइम कितना लूं, कोई रिएक्शन मान लो, आप ऐसा समझो, चलो मैं वापस समझाती हूँ, ए से बी प्रोडक्ट बना, ए रिएक्टेंट मेरा बी प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मेरा है पूरा 100 और प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट कितना होगा 100 माइनस एक्स। ठीक है, 100 माइनस एक्स मतलब रिएक्टेंट 100 है तो प्रोडक्ट 100 में से कम होगा। अब हमने 100 में से 25 कंप्लीट हो गया, 100 में से 25 निकाल दो, तो हम बात कर रहे हैं 75% कंप्लीशन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर 75% कंप्लीशन। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया? आपको कुछ नहीं करना, जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो ना, जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, तो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस फोर्थ। फोर्थ बोला है, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 लेते हो, ठीक है, फोर्थ बोला तो 100 का 4, 100 का 4 आधा, 100 का 4 गुना नहीं, सॉरी 100 का 4 गुना नहीं करना, 100 का फोर्थ हाफ करना है, तो 100 का 4 कितना होगा, 100/4 कर दो, 25 आएगा। अब यहाँ पे 25 है तो 100 माइनस 25, 25% के लिए मेरे को निकालना है कि नहीं निकालना, बोलो बोलो बोलो, निकालना है ना, चलिए देखते हैं, इसको कैंसिल आउट करो। K इज इक्वल 2.303 75% T लिखते जाना, T 75% लॉग, ये कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। लॉग 4 की वैल्यू तो आप जानते ही हो, कैसे करोगे, कैसे करोगे, लॉग 2 की स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 2 मल्टीप्लाई 0.301, तो 0.602, तो आपके पास आएगा K इज इक्वल 2.303 लॉग 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई 0.602 अपॉन में T 75%। क्लियरली विजिबल और नॉट? ये डब्बा बना लो, डब्बा बना लो, देखो आगे देखते हैं। हाँ जी क्लियरली विजिबल, क्लियर। अब आगे देखते हैं।
आगे हमें क्या है, यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इतना ही मतलब क्या जाना, हाफ मार्क्स मिलेगा इसका। एंड द टाइम टेकन टू हाफ ऑफ द रिएक्शन, वापस फॉर्मूला लगाते हैं कि ये पॉइंट, हमें तो इससे भी कुछ नहीं समझ आ रहा, बस इतना समझ आ रहा है टाइम टेकन हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, तो पूरी रिएक्शन हम लेते हैं 100 और इनिशियल कितना ले 100 का हाफ तो 50 होता है, और टी ये 50 है तो 100 माइनस 50, तो टाइम के लिए भी हम टी 50% निकालेंगे, तो के इज इक्वल 2.303, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301 अपॉन में टी 50%, टी 50% के लिए निकालना, टी 50% यहाँ पे लिख लो, और यहाँ पे इधर के की वैल्यू रख दो और ये इक्वल रख दो, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपकी वैल्यूज ओवरऑल निकल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यूज ओवरऑल निकल जाएगी। एक मिनट, हाँ, तो ये था हमारा, यहाँ पे के की वैल्यू रख देना, के की वैल्यू, और इधर ये हो जाएगा, निकाल लेना। सो थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड उसके कुछ ग्राफिकल मेथड। सो थैंक यू सो मच।